नमस्कार। महाशिवरात्रि की अग्रिम बधाइयां आप सभी को। 8 मार्च 2024 होने वाला है एक बहुत ही खास दिन इस वजह से क्योंकि महाशिवरात्रि है ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत स्पेशल योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि सुबह सुबह जो है लगभग 6:45 के आसपास जो है बन जाएगा। और इस योग की मान्यता यह है कि इसमें आपके द्वारा मन से किया गया सोचा हुआ जो भी काम आप करते हैं, आप खरीदारी करिए, चाहे किसी काम की शुरुआत करिए, चाहे कोई लेन देन करिए, सब कुछ बहुत ज्यादा जो है फलता है, आपका काम पूरा होता है। इसके साथ ही जो है शिव योग बन रहा है। शिव योग भी एक बहुत बढ़िया योग है व्रत और पूजा के लिए। तो शिव योग रहेगा इस दिन जो है सारे दिन के लिए, और सिद्धि योग रहेगा। तो सिद्धि योग का भी यही है, नाम से ही पता चल जा रहा है कि किसी काम की सिद्धि के लिए बहुत ही स्पेशल ये योग होता है। तो ये तीनों योगों के चलते इस बार की जो महाशिवरात्रि है वो और भी ज्यादा जो है शुभ होने वाली है। इसके साथ ही शुक्र प्रदोष भी पड़ेगा। वैसे जो महाशिवरात्रि है वो हमेशा फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि चतुर्दशी को जो है मनाई जाती है, लेकिन अब की बार प्रदोष भी जो है होने से जो लोग प्रदोष का व्रत रखेंगे उन्हें भी इस व्रत का जो है बहुत अनोखा फल मिलने वाला है। एक साथ दो फलों की प्राप्ति होगी उन्हें। तो इस दिन शुक्र प्रदोष भी पड़ रहा है। तो चलिए अब जो है डाइव इन करते हैं वीडियो में कि क्या क्या जो है खास चीजें हम जो है ऑफरिंग करें और क्या उपाय कर सकते हैं। शिवरात्रि जो है सभी लोगों को पता है माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की वेडिंग एनिवर्सरी है ऑफिशियली, यानी कि इस दिन जो है उनका विवाह हुआ था। और सारे के सारे जो भक्त हैं इस दिन को, इस पावन दिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। रात्रि जागरण का विशेष महत्व है और कई सारी मान्यताएं हैं जो कि इन स्पेशल डेज के साथ जुड़ी हुई हैं। और अब की बार जो 2024 की महाशिवरात्रि है, अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो जो है शुरू करना चाह रहे हैं महाशिवरात्रि का व्रत, तो बिल्कुल वेट मत कीजिएगा और इस साल से जो है उन्हें आप ये व्रत रखवाना शुरू करवा सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेशल योग बन रहे हैं। अब इसमें क्या है कि पार्थिव पूजन की मैं जरूर यहाँ पर बात करूंगी। अगर आप अपने घर में भी ये सारे जलाभिषेक कर रहे हैं और पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति है। आप रुद्राष्टकम या जो भी चीजें आप शिव चालीसा, शिव कवच, जिन भी चीजों का आप पाठ करें उन सबका विशेष फल है। खास तौर पे रात्रि के समय जो लोग रात्रि के चारों प्रहर नहीं जग सकते, मतलब कि रोगी हैं या वृद्ध हैं या बालक हैं, उनको छोड़ करके वैसे बाकी सबको जागरण करना चाहिए। लेकिन मजबूरियों के चलते अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी एक स्पेशल मुहूर्त इस वीडियो में मैं दूंगी जो कि निशीत काल की पूजा का है। सिर्फ उतने मुहूर्त भर भी अगर आप जो है कोई भी मंत्रा चैंटिंग कर लेंगे ओम नमः शिवाय की, या फिर आप रुद्राष्टकम का पाठ कर लेंगे, या फिर और जो उपाय हैं आप वो कर लेंगे, तो उससे आपको होने वाला है बहुत सारा लाभ। और जितने साधक हैं वो तो इस दिन का जो है बहुत स्पेशल उससे जो है वेट कर रहे होते हैं। अब इससे जुड़े हुए जो ओरिजिनल मान्यताएं हैं उनके पीछे ठोस वैज्ञानिक रीजंस हैं। तो सबसे पहले एक चीज बता दूं कि बोला जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन जितनी भी जगह पे शिवलिंग है, चाहे वो वीराने में हो, चाहे वो जंगल में हो, चाहे उसका जलाभिषेक होता हो या ना होता हो, उन सब में शिव तत्व का वास खुद ही हो जाता है। तो इसलिए ये दिन बहुत ज्यादा जो है अद्भुत दिन है अपने आप में। और निर्जन वन में या सूनी जगहों पर ऐसे शिवलिंग जो कि लगभग अपूजित रहते हैं, लोगों को उनके बारे में नहीं पता है, अगर आपको ऐसे शिवलिंग का जो है जलाभिषेक भी करने को मिल जाए तो उसका करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है महाशिवरात्रि के दिन। इसके अलावा अगर आप जो है गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। और इस दिन से आप शुरू कर सकते हैं। वैसे गन्ने के रस चढ़ाने का सावन में और महाशिवरात्रि का बहुत जो है विशेष महत्व है। अगर घर में बहुत ढेर सारी जो है बीमारियां आ रही हैं, बार बार बाधाएं आती हैं आपके काम में, तो कपूर मिश्रित जल से, गंगा जल से कपूर मिला करके आप जो है शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। इसका बहुत चमत्कारिक जो है लाभ होता है। खास तौर पे छोटे बच्चों से जो है ये जरूर करवाना चाहिए। अब शहद से बात कर लेते हैं। शहद यानी मधु, तो मधु मिश्रित जल से
जो लोग जो है लिंग का अभिषेक करते हैं उनके धन में बढ़ोतरी होती है। मतलब आपके पास ऑलरेडी इनकम सोर्स है, ऑलरेडी आप सर्च नहीं कर रहे हैं, तो आप मधु मिश्रित जल से जो है शिवलिंग का जो है अभिषेक कीजिए। उससे आपके पास जो आने वाला धन है उसमें जो है बढ़ोतरी हो जाती है। अब बात करते हैं, बहुत सारी चीजें शिवलिंग पर ऑफरिंग के रूप में चढ़ाई जाती हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, वेस्ट हो जाता है। इस संसार में एनर्जी ना तो प्रकट की जाती है ना ही नष्ट की जाती है, साइंस का लॉ है। तो पूरे संसार में, यूनिवर्स में एनर्जी का जो टोटल मान है वो हमेशा एक सा ही रहता है, बस एनर्जी का फॉर्म बदल जाता है, एनर्जी का फॉर्म डिफरेंट हो जाता है। और शिव का जो लिंग रूप है वो एक्चुअली एनर्जी का ही सोर्स है, अग्नि तत्व है वो जीता जागता। रेडियो एक्टिविटी होती है उस निकले हुए जल में भी, जो शिवलिंग से बह करके जाता है। इसी वजह से परिक्रमा के समय भी सबको पता है कि उस जल को हम जो है नांगते नहीं है, वो बॉडी अपने अंदर जो है ना ले, इस वजह से। अब शिवलिंग पे जितने भी पदार्थ चढ़ाए जाते हैं वो अधिकतर रेडियो एक्टिविटी को सोखने वाले हैं, ठंडक को देने वाले हैं। आप भांग देख लीजिए, आप धतूरा देख लीजिए, आप बेलपत्र देख लीजिए, ये आप मदार का फूल देख लीजिए, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब रेडियो एक्टिविटी को सोखने वाली हैं और इनकी जो तासीर है वो ठंडी है, क्योंकि शिव अग्नि तत्व हैं और हर जगह पे ये, खासतौर पे जिन जगहों पर पूजित शिवलिंग हैं वो बहुत ज्यादा जो है चार्ज होते हैं और उन्हें निरंतर शांत करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपने घर में शिवलिंग रखा है और डेली में उसका अभिषेक नहीं कर पाते हैं, किसी भी वजह से नहीं कर पाते, आपकी टूरिंग जॉब है नहीं कर पाते, घर में कोई पूजा नहीं करके देता, आप बीमार हो जाते नहीं कर पाते, तो बहुत लंबे समय के लिए अगर ऐसा शिवलिंग आपके घर में जो है रहता है तो प्लीज उसको किसी ऐसे इंसान को जो है देना चाहिए जो नियमित उसका अभिषेक कर सके, क्योंकि फिर उसकी जो एनर्जी है, जो रेडियो एक्टिविटी है, जो उसका जो अग्नि तत्व है वो फिर आपके घर की ऊर्जा को इम्बैलेंस कर देगा और आप लोग पड़ने लग जाएंगे बीमार। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि अगर घर में जो है शिवलिंग रखा है तो उसका अभिषेक जरूर होना चाहिए, भले ही आप सिर्फ शुद्ध जल से ही क्यों ना अभिषेक करें। अब महाशिवरात्रि में जो पार्थिव लिंग है आपके घरों में, आपके मंदिरों में, जैसा मैंने बताया कि अभी हर जगह पे संसार में जितने भी शिवलिंग है महाशिवरात्रि में, उनमें जो अपूजित भी होंगे उनमें भी शिव तत्व का वास इस दिन पर हो जाता है और अब की बार तो बहुत ही शुभ संयोग है। अब लेकिन एक स्पेशल फल है पार्थिव पूजन का, सावन में भी है और महाशिवरात्रि की दिन पर जो है बहुत बड़ा फल है पार्थिव पूजन का। अब यहाँ पे मैं ये बता दूं कि पार्थिव पूजन क्या होता है। बहुत सारे लोग इसको सुनते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। पार्थिव पूजन की जो परंपरा है वो भगवान राम ने जो है शुरू करी, जब रामेश्वरम में जो है उन्होंने रेत से जो है शिवलिंग बनाया, मिट्टी से शिवलिंग बनाया और उसकी जो है पूजा करके उनको स्थापित किया। और बहुत ही फलदायी होता है, क्योंकि अगर आपको मटीरियलिस्टिक चीजों की आकांक्षा है दुनिया में तो लिंग पूजन का विधान है, और अगर आप शिव मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो आपके आध्यात्मिक लक्ष्य है। ये दो बड़े भेद है। तो लिंग पूजन से हर तरीके के फल है। और इस दिन अगर आप पार्थिव पूजन यानी कि मिट्टी, अगर गंगा तट के किनारे की मिट्टी हो तो बहुत अच्छा, वरना किसी भी अच्छी नदी के किनारे की थोड़ी सी मिट्टी होनी चाहिए और उसमें आप बाकी चीजें मिला सकते हैं। उसी में आप जो है कपूर मिलाइए, उसी में आप जो है आटा मिला लीजिए, थोड़ा सा गाय का गोबर थोड़ा जो है उसमें जरूर मिलाना चाहिए और गंगा जल से गूंथ करके उसको जो है लिंग बना करके, ऐसे लिंग का पूजन करने से बहुत विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अब अगर आप इसमें गेहूं का आटा ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं तो जो निसंतान व्यक्ति हैं उनको संतान लाभ होता है। गन्ने के रस यानी इक्षु जिसको जो है बोलते हैं, उसका पार्थिव पूजन में संपत्ति और धन पे बहुत ही पॉजिटिव मिराकुलस रिजल्ट जो है देखने में आते हैं। इसके अलावा इन सारी चीजों के अलावा मधु मिश्रित जल मैंने आपको बताया। अब जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं है, जिनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम जो है बार बार हो जाता है, बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है,
तो जल में जो है शर्करा यानी कि चीनी डाल करके या बूरा डाल करके जो है शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। उससे भी चंद्रमा बहुत ज्यादा मजबूत होता है। दही से अभिषेक करेंगे तो शुक्र जो है मजबूत हो जाएगा और शुक्र के जो है बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। शिवलिंग पे सिंदूर, हल्दी और केतकी का फूल, ये सारी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। ये वर्ज्य पदार्थ हैं शिवलिंग के लिए। किसी और वीडियो में बात करेंगे कि क्यों नहीं। अभी आप क्या क्या ऑफरिंग दें। भांग, धतूरा, बेलपत्र, ये 3 चीजें तो जो है जरूर होनी चाहिए। बेलपत्र पर राम राम लिख करके चढ़ाने का भी बहुत स्पेशल महत्व है। हर दिन पर है लेकिन महाशिवरात्रि पर बहुत ज्यादा महत्व है अगर आप चंदन से जो है राम राम लिखते हैं। जो भस्म है वो भी महादेव को चढ़ाई जाती है और महिलाओं को वर्जित है। अगर खासतौर पे अगर आप किसी खास तरीके की साधना में हैं और विवाहित नहीं है तभी स्त्रियां इसको वो करें, वरना जो है वर्जित है। लेकिन पुरुष जो है भस्म चढ़ाते हैं, महादेव को जो है बहुत प्रिय है। चंदन का यूज आप जो है पूजा में जरूर कीजिए। इस दिन की पूजा में आप जो है जरूर कीजिए। त्रिपुंड बनाने में जरूर कीजिए, वो जो है शिव को बहुत प्रिय है और फिर उसकी भी तासीर ठंडी है। इसी वजह से सारे पदार्थ जो है महादेव को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि वो जो विष का हलाहल है और जो उनका अग्नि तत्व है वो मिल करके एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पावरफुल ऊर्जा रूप में जो है हम लोग लिंग पूजन करते हैं। इसलिए ये बहुत साइंटिफिक चीज है। इसके अलावा अगर आपको ये बहुत ही बढ़िया वो है और बहुत लोगों को मैंने ये करवाया है, महाशिवरात्रि के दिन अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आपके शनि अस्त है, शत्रु क्षेत्री हैं, आपको हमेशा खराब रिजल्ट जो है मिलता है। ऊंचाई से आप गिर चुके हैं, आपके एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, आपके फ्रैक्चर्स होते रहते हैं और एकदम से घर साफ रखते हैं आप, लेकिन फिर भी बहुत ढेर सारे चूहे हमेशा आपके घर में जो है बने रहते हैं। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि आपको शनि पीड़ा है। तो कैसी भी आपको शनि देव की पीड़ा क्यों ना हो, महाशिवरात्रि के दिन शमी के 51 पत्ते आपको जो है शिवलिंग पे अर्पित करने चाहिए। शमी के 51 पत्ते अर्पित करने से शनि ग्रह की पीड़ा से आप जो है वर्ष भर के लिए जो है मुक्त हो जाते हैं। फिर काला तिल जरूर चढ़ाइए। अगर आपको शमी नहीं मिल पाए तो फिर आप जो है काली उड़द के अभिमंत्रित दाने ओम नमः शिवाय बोल करके फिर आप जो है 101 जो है चढ़ाइए। उससे भी आपको जो है शनि पीड़ा में बहुत फल, वो इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको जो शमी का पत्ता चढ़ाने का है, लेकिन फिर भी आप जो है काले तिल, काली उड़द, इन सब के भी जो है बहुत ही स्पेशल फल जो है महाशिवरात्रि के दिन है। दूध जरूर चढ़ाइए, जल में जो है मिश्रित करके जरूर चढ़ाइए। चंद्रमा का कारक है तो चंद्रमा से जुड़े हुए सभी वो, अगर आपकी माँ की तबीयत सही नहीं रहती है, आप उसका संकल्प करके जो है दुग्धाभिषेक जो है आप कर सकते हैं। और मैंने वही चीज बोली कि संसार में जितनी चीजें हैं उनकी टोटल एनर्जी का मान एक ही होता है, बस एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है। तो ये सारे जो चीजें हैं कि ये ना करें और बूंद भर आप ये चढ़ाएं, इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं बनता। हमारे पूर्वज बहुत सदियों से करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसके पीछे के साइंस पता है कि हम जो ऑफरिंग कर रहे हैं वो कहीं जाने नहीं वाली। जो हम हवन कर रहे हैं वो वातावरण को साफ करेगा, क्योंकि एनर्जी क्लीनिंग कर रहा है वो यूनिवर्स के लिए, और हम लोग को बहुत जरूरत भी है इस टाइम, हम लोग जिस तरीके के प्रदूषण वगैरह में जो है रह रहे हैं। तो ये सारी जो है चीजें होती हैं। अगर आपके पास जो है मेल चाइल्ड हैं तो उनसे जो है जनेव चढ़वाना चाहिए, उससे जो है विद्या अध्ययन में आसानी होती है। महाशिवरात्रि के दिन आपको जो है भगवान शिव को और भगवान गणेश को जो है जनेऊ जो है जरूर चढ़वाना चाहिए। उससे जो है विद्या में आ रही जो रुकावटें हैं वो जो है दूर हो जाती हैं। चंदन का तिलक, जो भी चंदन आप जो है भगवान पे त्रिपुंड बनाएंगे अभिषेक के बाद, उसके बाद उस चंदन का तिलक खुद जरूर जो है कीजिए। वो भी क्राउन चक्रा के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको जो है शीतलता देता है, बहुत जो है शांतिदायी और पवित्र होता है। आग, मदार, धतूरा, ये सारी चीजें भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। अगर बेलपत्र बहुत अधिक संख्या में आपको ना भी मिल पाए, राम राम लिख के चढ़ाने के साथ बहुत अधिक संख्या में ना भी मिल पाए, तो भी बेलपत्र भगवान शिव को इतने प्रिय हैं कि
इस बेलपत्र के अभाव में अगर बेलपत्र का चूर्ण भी आप उन पर जो है महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाइए तो भी उसका जो है बहुत फल आपको मिलता है, असीम आशीर्वाद जो है मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं। रात्रि में 4 प्रहर है, चारों प्रहर का समय मैंने यहाँ पे दिया हुआ है और उन चारों प्रहर में जागरण, मंत्र चैंटिंग, रुद्राष्टकम या शिव कवच या माता भगवती के मंत्रों का जाप। मैंने इससे पहले जो है गुप्त नवरात्र के लिए जो है देवी सीरीज करी है, जो तांत्रोक सीरीज है, उनमें से किसी देवी की उपासना या मंत्रों का जाप, ये सब विशेष फलदायी है क्योंकि निशीत काल बहुत विशेष है। अब किन्हीं खास कारणों से अगर आप जो है रात भर नहीं जग सकते हैं तो ये निशीत पूजा का मुहूर्त है जो मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है आप लोग के लिए। कम से कम कोशिश कीजिएगा इस शिवरात्रि से इसको जो है शुरू करके देखिए कि इस टाइम में अपनी फैमिली के साथ या खुद एक स्पेशल मंत्र चैंटिंग या विधिवत जो है पूजा जरूर कीजिए। साल भर महादेव का आशीर्वाद, माता भगवती का आशीर्वाद जो है आपके साथ रहेगा। तो ये विशेष वीडियो था महाशिवरात्रि के लिए। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो है इस वीडियो से मदद मिलेगी, इन उपायों से मदद मिलेगी। तो जरूर कीजिएगा ये सारे उपाय।